मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से गुड न्यूज को, खुशखबरी को लेकर आई हूँ। आज का कलाम हमारी क्रिश्चियन यूथ पर है। आजकल हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ, किस तरह की हमारी यूथ को होना चाहिए, लेकिन हमारी यूथ क्या कर रही है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बातें नहीं होनी चाहिए जो हमारी यूथ में आज हैं। तो आए मेरे साथ आप निकालें मत्ती की अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता खुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मैं आपके सामने 13 से लेकर 27 वर्स तक रीड करूंगी। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उसके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदा, ए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, ए खुदावन, क्या मैंने तेरे नाम से नबुवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई अब मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं आज आपको इस तरह से कलाम सुनाऊंगी जैसे मैं फिर कभी कलाम ना सुनाऊं, या मैं आपको इस तरह से कलाम सुनाऊंगी जैसे एक मरता हुआ शख्स आपको जिंदगी का राज देता हुआ जाए। एक मरता हुआ शख्स आपको भेद देता जाए, जिंदगी का भेद देता जाए, असल सच्ची बात बताता जाए। आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं, या जो भी आपके जहन में बात आती है, तो आप वो खुदावन से पूछें, वो खुदावन से सवाल आप करें। आप मुझसे सवाल मत करें कि सिस्टर आपने ये बातें इतनी क्लियर और इतनी रूड और इतना सख्त कलाम क्यों पेश किया है।
क्योंकि अगर मैं इस कलाम को, खुदावंद की सच्ची बातों को, जो कलाम में जैसा सच लिखा है वो मैं आपको नहीं बताती तो मैं भी कसूरवार ठहरूंगी। इसीलिए मुझे अपने बाप का डर है, तो मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बातें करूंगी। मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे अपने बाप को खुश करना है। मुझे किसी का प्यारा नहीं बनना, प्यारी नहीं बनना, मुझे अपने मसीह की प्यारी बनना है, उसको खुश करना है, उसके कलाम को सच्चाई से पेश करना है। आजकल इस दुनिया में सब ही बहुत गुमराह है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग बहुत ही गुमराह हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं और खुदावंद के कलाम को, उसकी सच्चाइयों को पीछे कहीं छोड़कर अपने ही काम करते रहते हैं। क्या आप भी वही क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने एक बार अपने पास्टर के पीछे निजात की दुआ की और आप समझते हैं है निजात की दुआ पास्टर साहब के पीछे पीछे दोहरा ली है, कर ली है, अब हम बचाए गए हैं, अब हमारे सारे गुनाह धुल गए हैं, हम पाक साफ हो गए हैं, हम खुदावन की किंगडम में जाएंगे। जी, हमें हमारे सारे खादिम बताते हैं कि एक ही दरवाजा है जिंदगी का, एक ही रास्ता है बाप तक जाने का, और वो रास्ता यीशु है। लेकिन इधर यीशु ही दो रास्तों की बात कर रहे हैं, एक तंग रास्ते की और एक चौड़े रास्ते की बात कर रहे हैं। यीशु हमें यहाँ बताते हैं कि जो चौड़ा रास्ता है वहां पर जाने वाले बहुत हैं और बहुत खुशी से जाते हैं, लेकिन जो सुकड़ा रास्ता है उस रास्ते को बहुत कम लोग उस पर चलते हैं और उधर से जाते हैं और जाना पसंद करते हैं। यीशु हमें बताते हैं उस चौड़े रास्ते की मंजिल आपको मौत की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जो सुकड़ा रास्ता है, खुदा का रास्ता है, वो रास्ता हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। उस रास्ते में मुश्किलात हैं, लेकिन आपको उस रास्ते की मंजिल पर हमेशा की जिंदगी मिलने वाली है। लेकिन आज हम किस रास्ते को चूज करते हैं? हम चौड़े रास्ते को चूज करते हैं, और उस चौड़े रास्ते पर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं। उस चौड़े रास्ते पर दुनिया की हर एक चीज आती है, गंदे बुरे ख्यालात, बदकारी, जेलसी, हसद, कत्लोगार और लड़ाई झगड़ा, गलत बुरे काम, हर बुरा काम उस चौड़े रास्ते पर आपको मिलेगा। दौलत, शोहरत, गलत तरीके से कमाना, ये सारा कुछ आपको उस चौड़े रास्ते पर मिलेगा। आजकल हमारी यूथ क्या करती है, उसको ये काम, ये चीजें, दुनियावी चीजें बहुत पसंद है। उन्हें सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाना, उल्टे सीधे काम करना बहुत पसंद है। उनको गाने गाना बहुत पसंद है। उनको वो कपड़े पहनना पसंद है जिसमें से थोड़ा सा जिस्म नजर आता हो। वो दूसरों से जेलसी रखते हैं, दूसरों के साथ लड़ते हैं, अपने अंदर गुरूर रखते हैं, अमीर होना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम करना पड़े अमीर होना चाहते हैं, दौलत आए, शोहरत आए, हमें लोग जाने, स्टाइलिश समझें, हमें लोग कहें कि ये तो बहुत स्टाइलिश है, मॉडर्न है, एक्टर है। आप उन एक्टरों की मानद बनना चाहते हैं जिनकी जिंदगियां आप जाकर देखें कि उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है, वो मुर्दा हैं। उनकी जिंदगियों में जिंदगी तो है ही नहीं। आप तंग रास्ते से नहीं गुजरना चाहते, जिस तंग रास्ते पर यीशु बाहें फैलाए खड़ा है कि आप उसके पास कब आएंगे, वो आपको पुकारता रहता है। अब यीशु ने ये नहीं कहा कि उस तंग रास्ते पर आप अकेले चलें, अपनी सलीब को अकेले ही उठाकर चलें। जब आपसे सलीब नहीं उठाई जाती तो आप उसे पुकार सकते हैं,
लेकिन आपने तो उस सुकड़े रास्ते पर चलना ही नहीं है। आपने तो कभी यीशु को पुकारना ही नहीं है। आप पर तो जब बीमारी आएगी, कमजोरी आएगी, आजमाइश आएगी, आपने तो तब खुदावंद को पुकारना है कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मेरे ते ऐ कमजोरी आई है, ऐ बीमारी आई है, मैनू छुड़ा ला। पहले आप कहां थे जब यीशु आपको पुकार रहा था? लेकिन यीशु फिर भी बहुत रहीम है, वो हमें फिर से गले लगाता है। लेकिन जब वो हमें उस मुश्किलों में से, आजमाइशों में से निकाल लेता है, हम फिर से उसी चौड़े रास्ते पर जाना पसंद करते हैं, गाने गाना पसंद करते हैं, गलत बुरी काम करना पसंद करते हैं, गलत बुरे ख्यालात को सोचना पसंद करते हैं, गंदी वीडियोस देखना पसंद करते हैं।